नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज नैनी जमुना पार्क के प्रमुख समाजसेवी उद्योगपति अजय मिश्रा पीलू मिश्रा के सानिध्य में निज निवास नंदन तालाब अरैल में संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 7वां दिन रुक्मणी विवाह से संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में अरैल पार्षद प्रदीप मेहरा, सरिता देवी और पत्रकार विकास काउंसिल भारत के राष्ट्रीय महासचिव और सी न्यूज भारत के स्टेट हेड डीके मिश्र, सत्यम शुक्ल, बीजेपी नेता शुक्ला आयरन, अंकित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रबंधक अनिल मिश्र, पूर्व प्रधान शिवशंकर दीक्षित, मुरली निषाद, काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष महिला बिंग बबीता शर्मा, नीलम मिश्रा, ब्रिजेश मिश्र, शैलेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि ये भागवत कथा 27 अक्टूबर सोमवार से कथा प्रारंभ होकर 2 नवंबर तक चलेगी और 3 नवंबर को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कथा व्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य, श्री स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज और मुख्य यजमान कुसुम मिश्रा, राज दुलारी मिश्रा, गुरु महाराज रामचरित पांडे, स्मृति शेष, शालीग्राम मिश्र कार्यक्रम आयोजक, आधुनिक भवन श्री रामनगर चौराहा कमलेश मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया। यहाँ कमलेश मिश्रा जी हैं और पीलू मिश्रा जी, जिनको अजय मिश्रा कहते हैं, उनके यहाँ ये भागवत की कथा हो रही है। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ये बना हुआ है कि पूर्वजों के कल्याण के लिए पहले हम लोग गया जगन्नाथ जाते हैं, उसके बाद में और तीर्थों में बद्रीनाथ आदि जाते हैं। वैसे गया से ही उद्धार हो जाता है, बद्रीनाथ से भी उद्धार हो जाता है, जगन्नाथ आदि एक एक चीज़ से। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अधिक से अधिकम फलम, जितना ज़्यादा हम करें उतना अच्छा है। और उन सब के बाद में भी अगर किसी कारण से पूर्वजों का उद्धार न हुआ हो तो अंतिम में ये अमोघ अस्त्र के रूप में हम लोग भागवत जी का अनुष्ठान करते हैं। भागवत जी के द्वारा कहते हैं कि प्रत्येक जीव का, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है, हम गया कर रहे हैं, जगन्नाथ कर रहे हैं, बद्रीनाथ कर रहे हैं, वहाँ जो हम लोग पिंडदान करते हैं, पिंडदान में हम लोग संकल्प करते हैं गोत्र का। लेकिन कहीं पितृदोष लगा है, मातृदोष लगा है, जिसको हम पिता मानते हैं, हमारा पिता नहीं है, उस गोत्र के हम नहीं रह जाएंगे। तो वहाँ जो दिया हुआ पिंडदान हो हमको मिलेगा नहीं। ऐसे में उसका कैसे कल्याण हो। हमारे यहाँ भागवत जी में कथा आती है धुंधकारी की। धुंधकारी जिसको पिता मानता था, उसका पिता नहीं था। महाराज आत्मदेव के साधु का लड़का था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं उनके साधु का लड़का हूँ। इसलिए उनके लिए जो पिंडदान आदि माँ उनके भाई गोपाल ने दिया किया, तो कहते हैं कि उसकी मुक्ति नहीं हुई। इसलिए जब लौट के आई वो प्रेत के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई, अहम भ्राता तुझी उसने धुंधकारी ते नाम बता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। उन्होंने कहा ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। जो आत्मदेव जैसे ज्ञानी का लड़का हो, जो मेरे जैसे भक्त का भाई हो। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, तदर्थम तो गया पिंडो मया तो विधान था, तुम्हारे लिए गया में बड़े विधि विधान के साथ में हमने गया तो पिंडदान कर दिया है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। उसने कहा, भैया जो आपने पिंडदान क्यों हमको मिल ही नहीं रहा है, जैसे आप पिंडदान के इस प्रकार से पिंडदान गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति, ऐसे अगर आप सैकड़ों दान पिंडदान करेंगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय करो। तो शास्त्र के अनुसार से यह है, गया में कल्याण हो जाएगा, जगन्नाथ बद्रीनाथ आदि जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, गंगा जी में जाएंगे तो प्रयाग में कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा था, तो बड़े समझ में ये आया कि कैसे इसको, इनका कैसे कल्याण हो। तो हमारे यहाँ जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान है, सबको देखते रहते हैं। हम लोगों को लगता है कि कोई हमको नहीं देख पा रहा है, लेकिन दिन में सूर्य नारायण देख रहे हैं, रात में चंद्र नारायण, रात्रि में रानी देख रही है। ये सब भगवान के साक्षी हैं। तो सूर्य नारायण से पूछे तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। सब तो भगवान की भागवती कथा की अलग अलग परंपरा है, लेकिन जो सप्ताह विधि के द्वारा देखना, यहाँ पूर्वजों के कल्याण सेवक के लिए हो रहा है, इसलिए सप्ताह विधि से हो रहा है। तो कहने सप्ताह विधि से तुम वाचन करो भागवत का, तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए पूर्वजों के कल्याण के लिए हम लोगों के यहाँ ये परंपरा बनी है कि हम लोग भागवती का करते हैं। और हमारे यहाँ एक परंपरा और है, अपने कल्याण के लिए। लोग कहते हैं पूर्वजन के लिए तो हमने भागवत सुन लिया, अपने कल्याण के लोग वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण भी वेद का ही अवतार माना जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ की परंपरा। गुरु जी, कथा कब तक चलेगी? जो ये कथा आज तो रुक्मिणी महारानी का विवाह होगा, कल सुदामा चरित्र होते हुए कल परीक्षित जी का मोक्ष तक की कथा होगी, कल तक कथा होगी और परसों जाके हवन और भंडारे की व्यवस्था है। आपका परिचय?
हमारा परिचय जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज कहते हैं। और हम जो साधु समाज हमारा है, ये अखिल भारतीय श्री रामानुज वैष्णव समिति आचार्य बाड़ा के रूप में जो रामानुजीय संत हैं उनके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जय श्री राम। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्र की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।